Welcome to online class for Good Shepherd Education Center and Asa National English School. I am Sweta Singh Pal. Today I will study the first chapter of subject science for class 7, and this is the first chapter and this is the unit. The first unit is food, and in this unit the first chapter is nutrition in plant. Now I will read the first unit, the food nutrition in plant, and this is the unit. चलिए पढ़ते हैं इस यूनिट में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा. न्यूट्रिशन इन प्लांट. It is believed that one of the first organisms to inhabit the earth were the microscopic plant like algae. They made their own food and produced oxygen mixed with air and made the earth atmosphere favorable for a life. Today, millions of the different kind of plant, animal and other living organisms inhabit the earth. चलिए देखते हैं. सबसे पहले आपका जो आपको पता होगा, सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म था, सबसे छोटा जो प्लांट जो अर्थ पर आया वो आपका क्या है, एल्गे, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, काई. दे मेड, वो अपना फूड कैसे बनाते हैं, स्वयं. जो ग्रीन प्लांट होते हैं, एल्गे आपका कैसा है, ग्रीन प्लांट, वो अपना फूड स्वयं ही बना लेते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे अर्थ के लिए और हमारी लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, ऑक्सीजन. टुडे जैसा कि आज देखते हैं, मिलियन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेबिट द अर्थ. बहुत सारे प्लांट, एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर हैं. चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द वेरियस लाइफ एक्टिविटी फॉर देयर sustenance on the earth. They all eat food, excrete waste, reproduce, move, respond to various stimuli and grow. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, ठीक है. जैसे कि वो क्या खाना खाते हैं, एक्सक्रीट वेस्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मूव करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं और अपना ग्रो करते हैं, ठीक है. यही सब क्या करते हैं, प्लांट, एनिमल, सभी लोग, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब करते हैं, सब खाना खाते हैं, ठीक है, मूव करते हैं. नेक्स्ट लाइन. फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस दे रिक्वायर एनर्जी कंटिन्यूसली इवन व्हेन एट रेस्ट, ठीक है. दिस कंटिन्यूअस सप्लाई फॉर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. ये सब करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की. लेकिन एनर्जी कहाँ से आती है, आपकी फूड से. जब हम कुछ खाते हैं तभी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है. तो ये सब जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस. आपकी पूरी लाइफ की जो प्रोसेस है, मूविंग करना, रिप्रोडक्शन करना, मूव करना, ग्रो करना, ये सब आपकी लाइफ प्रोसेस है, ठीक है. और आपको इसके लिए जो मूव करते हो, इसके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे. यू नो वेरी वेल दैट प्लांट आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे टू परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज एंड दस नीड एनर्जी, ठीक है. लाइक अस दे आल्सो ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम फूड. हैव यू सीन एनी प्लांट दैट इज ईटन food? Then how do they obtain their nutrition? Come let us first understand what is nutrition. चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट आपका क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है. ये भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है. ये इनको भी क्या एक्टिविटीज़ मतलब बढ़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. लेकिन क्या आपने देखा है कि प्लांट को कुछ आपने खाते हुए देखा है, नहीं देखा होगा ना. चलिए देखते हैं इनका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ये अपना पोषण कैसे करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन, चलिए देखते हैं क्या होता है. द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन सब्सटेंस दैट प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. वह प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कुछ भी चीज़ ऑब्टेन करे, ठीक है, कुछ खाता है तो उसको क्या मिलेगी, एनर्जी. और एनर्जी किस में हेल्प करेगी, उसकी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और उसकी बॉडी को रिपेयर करने में. ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, पोषण. जो भी आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी खा रहा है, ठीक है, उससे उसको एनर्जी मिली, तो ये जो प्रोसेस है जिससे उसको एनर्जी मिल रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन, ठीक है.
चलिए देखते हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन इन डिफरेंट वे। द ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गे एंड मोस्ट प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स। चलिए देखते हैं ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स वह प्लांट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाए, अपने आप से बनाए, ठीक है। सराउंडिंग्स को देखते हुए अपने आप से भोजन जो बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के अंडर में आ जाएंगे बैक्टीरिया, एल्गे एंड मोस्ट प्लांट। जो भी प्लांट हैं आपके वो सब किस में आ जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स में। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहें, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे इसको। ऑल काइंड ऑफ एनिमल एंड मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द टोटल पैरासाइट्स plants obtain energy from other living organisms. They consume plant or other organism as food. Some feed only on plant. जो प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलेंगे, हर्बीवोरस। Some feed only on other animal. It is called carnivorous. And some like the total parasitic plant live on other plant. All such organisms that obtain nutrition by feed on other living organisms, it is called heterotrophs. इसमें हमने अब क्या पढ़ा है, जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, और बहुत से टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, पैरासिटिक्स हैं, प्लांट, वो किस पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। वो क्या कंज्यूम प्लांट को खाते हैं और ऑर्गेनिज्म को भी खाते हैं अपने फूड में, ठीक है। जैसा अगर जो एनिमल प्लांट को ईट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। जो एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं ओनली ऑन, उनको बोलते हैं कार्निवोरस। और इसमें नहीं बताया गया है, जो दोनों पे प्लांट और एनिमल दोनों पे डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, ठीक है। जो दूसरों पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स दूसरे पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल टू मेक देयर ऑन फूड। मशरूम आर अ टाइप ऑफ फंगी। आपको दिख रहा होगा इसमें मशरूम, ठीक है। ये मशरूम हमको कब देखने को मिलता है, ज़्यादातर बरसात में, ठीक है, जब रेनी सीजन होता है उसमें आपको ये मशरूम देखने को मिलेगा। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पर उससे अपना क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन, ठीक है। जो डेड ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर है उससे अपना क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। तो ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स। जैसे आपका क्या हो गया, ये मशरूम, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना, ये भी प्लांट टाइप का है लेकिन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो मशरूम एक क्या है आपका, फंगी है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इनका न्यूट्रिशन होता किस टाइप से है। फंगी आर सेप्रोफाइट्स। चलिए ठीक है, आपको बताया गया कि फंगी क्या है आपका, सेप्रोफाइट्स। दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। You will find them on a damp piece of leather or cotton cloth over ripe fruit and pickles, especially during the rainy season. आपने बरसात के सीज़न में ज़्यादातर देखा होगा फंगी टाइप की उस पे निकल आती है ग्राउंड पे, कहीं भी देखिए जहाँ पे लकड़ी डली हो या कुछ भी कॉटन है उस पे हमने क्या देखा है कि ये फंगस आ जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक कुछ भी ले लीजिए, अचार ले लीजिए, ठीक है, पके हुए फ्रूट ले लीजिए, या आपने कुछ भी आपकी कुछ भी चीज़ ले लीजिए, देखिए आप उसमें आप जब रेनी सीजन में देखते हैं उसमें क्या फंगस आ जाती है, ठीक है। लेट अस नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिशन। चलिए देखते हैं ये न्यूट्रिशन अपना कैसे करते हैं, मतलब अपना भोजन कैसे लेंगे, खाना पीना, ये सब देखते हैं। सेप्रोफाइट्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल दे ग्रो ऑन, ठीक है। जहाँ पे ये उगते हैं
जो ये है फंगस, जहाँ पे भी ये उगेगी वहीं से ये क्या ले लेते हैं, डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, वही ऑर्गेनिक मटेरियल से क्या ले लेते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस अपने ग्रो होने के लिए, ठीक है। द digestive juice break down the organic material into simpler substance and convert it into a solution। और जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसको ये किस में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस में, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूशन में, ठीक है। द सेप्रोफाइट्स देन एब्जॉर्ब द सॉल्यूशन एंड ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, वही जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उससे क्या बन जाता है, उनका न्यूट्रिशन, ठीक है, वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं। द फंगी लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर एंड इन दिस प्रोसेस द रिलीज यूजफुल सब्सटेंस इनटू द सॉल्यूशन। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे फंगस डिकेइंग प्लांट या एनिमल कुछ भी हो मैटर, उस पर क्या है, उग जाती है, फिर धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, बिल्कुल डिके कर देती है, ठीक है। उससे क्या होते हैं, सॉइल में ये मिल जाती है, और जो सॉइल में जो पोषक तत्व जाते हैं वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लांट, ठीक है। तो ये किसके लिए, प्लांट के लिए भी बहुत अच्छी है। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस आर प्लांट न्यूट्रिएंट, जो ये सब्सटेंस सॉइल में पहुंच जाते हैं, ये किसके लिए यूजफुल है, प्लांट के लिए। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ठीक है, बताया गया है कि ये सबसे अच्छा है प्लांट के लिए ग्रो होने में। द न्यूट्रिशन आर दस रिटर्न टू द सॉइल विच आर देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट। पूरा बता दिया गया है कि जो भी न्यूट्रिशन है वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल, और सॉइल से फिर किस में पहुंच जाता है, प्लांट में, ठीक है। चलिए देखते हैं फंगस के बारे में एक एक्टिविटी आपको दिखाई गई है। टू एब्जॉर्ब द ब्रेड मोल्ड फंगी प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। आप देख रहे होंगे कि किस टाइप से एक ब्रेड पर फंगस आ गई है। मेथड ये आई कैसे, ये भी देखते हैं। टेक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, मॉइस्टन इट अ लिटिल एंड लीव इट ओवरनाइट इन द ओपन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अ फ्लूगी ग्रीन मास अपीयर ऑन द ब्रेड। These are fungi called bread mold and which feed on organic matter present in the bread kept in a moist condition, ठीक है। जैसा कि इसमें बोला गया है कि आप फंगस लाने के लिए आप एक रोटी लीजिए, ब्रेड, ठीक है, या ब्रेड ले लीजिए, रोटी वही है, तो उसको मॉइस्चर थोड़ा सा भिगो दीजिए, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए रात भर। आप देखेंगे सुबह उस पर ग्रीन लेयर, ठीक है, फंगस टाइप की आ जाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, फंगस। नेक्स्ट है पैराग्राफ, लाइकन हेल्प ऑर्गेनिक शेयर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। लाइकन्स कैसे हेल्प करता है ऑर्गेनिक की न्यूट्रिएंट्स और वाटर को शेयर करने में। चलिए देखते हैं लाइकन्स क्या होते हैं। लाइकन्स आर मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। अ लाइकन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू, पॉसिबल इवन three distinct organisms. One is a kind of fungus and other is usually an algae and something it also has a photosynthesing bacterium, ठीक है। लाइकेंस किससे बनता है, लाइकेंस एक अमेजिंग फॉर्म है, ठीक है, लाइफ की, ये भी, इसमें भी लाइफ होती है। ये फंगस से और एल्गे से मिलकर बनता है, ठीक है, फंगस और एल्गे से मिलकर बनता है, और भी इसमें बैक्टीरियम होते हैं, उससे भी ये मिलकर बनता है। चलिए ठीक है, ये आपका लाइकेंस हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपका फोटोसिंथेसिस, प्लांट यूज, ग्लूकोज टू ऑब्टेन एनर्जी, ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है, किस टाइप से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब पढ़ाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए आपको समझ में आया होगा ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, न्यूट्रिशन। तो आप अपना घर पे जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इसी से लिख लेंगे, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ठीक है, अपना यहाँ तक लर्न करेंगे द प्रोसेस वाई विज न्यूट्रिशन तक, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स पूछा जाए, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉप्स, इसमें आप लिखेंगे ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ हेटरोट्रॉप्स, ये भी आप लिखेंगे इसका आंसर। और इसके बाद है सेप्रोफाइट, व्हाट इज़ सेप्रोफाइट, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको कितने हो गए क्वेश्चन, 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फर्स्ट व्हाट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, थर्ड व्हाट इज हेटरोट्रॉप्स एंड 4 व्हाट इज सेप्रोफाइट्स, ठीक है। चलिए थैंक यू, ये सब आप पढ़िए पूरा।